Hello बच्चों, today we will study the classification of elements based on their properties. यहाँ पर periodic table में element को different blocks के अंदर classify किया गया है और ये जो blocks हैं S, P, D and F, their name is because they have got their last electron entered in that particular orbital. जैसे बच्चों ये ग्रुप फर्स्ट डे और सेकेंड डे जो दिखाया है, दे आर एस ब्लॉक एलिमेंट बिकॉज द लास्ट इलेक्ट्रॉन इज बीन एंटर्ड इन एस ऑर्बिटल. सिमिलरली in the group 13 to 18, the last electron is being added in the p orbital. So these are p block elements. और ये बच्चों जो in between s और p को ये जो ग्रुप कंबाइन कर रहे हैं, यहां से स्टार्ट हो रहा है बच्चों थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन, 10th, 11th एंड 12th. ये कहलाते हैं हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट because in all these elements the electron enters in the d orbital. And at last here we have the two rows. कौन सी? lengthenoids और actinoids. इसको कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट इनका नाम है और इलेक्ट्रॉन की फिलिंग एफ ऑर्बिटल के अंदर होती है. नाउ लेट अस स्टडी द प्रॉपर्टीज. फर्स्ट बच्चों, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS1 to 2. जो अल्कली मेटल है ग्रुप फर्स्ट के, उनमें आउटमोस्ट शेल के एस ऑर्बिटल में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होता है और अल्कली अर्थ मेटल में सेकेंड इलेक्ट्रॉन एंटर होता है. सो देयर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज NS1 to 2. सेकेंड प्रॉपर्टी है बच्चों, they have very low ionization energy. They have very low ionization energy means they are highly reactive metals. metals वही होते हैं जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, जो रूम टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन नॉकआउट कर देते हैं. क्योंकि ये बहुत बड़े होते हैं और जितने बड़े होंगे उतना न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस ज्यादा होगा एंड thus they can lose electron readily because they have either one or two electron in their valence shell, so they form ions either in +1 oxidation state or in +2 oxidation state. As they are metals and their reactivity is by the loss of electron. When they transfer electron, they react with the other atoms and down the group, due to addition of shell, size increases, so their ionization energy is decreasing. इलेक्ट्रॉन लूज करना डाउन द ग्रुप आसान हो जाता है. So we can say reactivity increases down the group. Reactivity increases down the group. अब क्योंकि इनका साइज बड़ा है तो ये जनरली जो भी बॉन्ड बनाएंगे बेसिकली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके बनाएंगे. And the bond formed by the transfer of electron is ionic bond. So they generally forms ionic compound. Lithium, beryllium जो small है वो एक exception है. So they form ionic bond. या compound जो बनाएंगे वो कैसे होंगे? Ionic होंगे. They form ionic compound. Exceptions are except lithium and beryllium. Now the next is
पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट जैसे हमने पढ़ा ग्रुप 13 से 18 तक जो एलिमेंट्स हैं ये हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। इसमें इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज NS2 NP126। इनको बच्चों हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी कहते हैं, है ना। जैसे S और P को कंबाइन कर दें, इनका नाम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है, जिसमें कॉन्फ़िगरेशन पी ब्लॉक में क्या है NS2 NP126। इसमें बच्चों लास्ट में नोबल गैसेस आती हैं जिसमें P6 कॉन्फ़िगरेशन होता है, और क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुली फिल्ड है, आउटरमोस्ट शेल में ना वो इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं ना दे सकते हैं, इसलिए उनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। सो वी कैन राइट नोबल गैस हैव लो reactivity. Reason? Because of the fully filled configuration. बच्चों जो ग्रुप 16 के एलिमेंट हैं कौन से? ऑक्सीजन, सल्फर, सिलोरियम, टेलोरियम, पोलोनियम। इन ग्रुप 16 एलिमेंट का नाम है चेल्कोजेंस। ग्रुप 16 एलिमेंट्स are called chalcogens. chalcogens का मतलब क्या होता है? chalco मीन्स होता है बच्चों और जन मीन्स होता है बॉर्न, फॉर्मिंग। ये बेसिकली ऑक्साइड, सल्फाइड, ये क्या करते हैं? मेटल्स के ओर बनाते हैं, तो इसीलिए ग्रुप 16 एलिमेंट का नाम chalcogens पड़ गया। और बच्चों ग्रुप 17 के कौन से होंगे? ग्रुप 17 के एलिमेंट हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टैटिन। इनको कहा हैलोजेंस। इनका नाम हैलोजन क्यों पड़ा? हैलो का मतलब होता है बच्चों सी सॉल्ट, और जन का मतलब पैदा होना। बिकॉज दे आर सी सॉल्ट बॉर्न। जनरली फ्लोराइड, क्लोराइड ये जो क्या है सी सॉल्ट से पैदा होते हैं, इसलिए इनका नाम हैलोजेंस पड़ा। जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं जो कि पीरियोडिक टेबल पे एक्सट्रीम राइट पर हैं, ये नॉन मेटालिक होते हैं। दे आर नॉन मेटालिक। जैसे मेटल्स की आयोनाइजेशन एनर्जी तो बहुत कम होती है, बट दे आर ऑन द राइट साइड, दे आर स्मॉल, दे प्रिफर टू गेन इलेक्ट्रॉन। इनके पास अगर इलेक्ट्रॉन्स ये ले लें देन दे बिकम स्टेबल। सो टू लूज इलेक्ट्रॉन इज डिफिकल्ट, सो दे आर नॉन मेटालिक इन कैरेक्टर। और जितना हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे पी ब्लॉक में, साइज छोटा होने की वजह से ये लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करेगा, विच इंक्रीजेस लेफ्ट टू राइट। बट डाउन द ग्रुप अगर हम जाते हैं तो साइज बढ़ता है, देयरफॉर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। टॉप टू बॉटम अगर जाएं, दिस नॉन मेटालिक कैरेक्टर विल डिक्रीज। ना डी ब्लॉक एलिमेंट बच्चों जो पीरियोडिक टेबल में सेंटर में है, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग इसमें डी ऑर्बिटल में होती है, दे आर डी ब्लॉक एलिमेंट। इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दिस इज n-1 d1 to 10 and ns 0 to 2। जो इलेक्ट्रॉन है वो पेनल्टीमेट मीन सेकेंड लास्ट। अगर आउटर मोस्ट ns है तो उसके अंदर वाला n-1, इसके d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग चल रही होती है, तो इलेक्ट्रॉन्स d ऑर्बिटल में भरे जाते हैं। देयर कॉन्फ़िगरेशन इज n-1 d1 to 10 and ns 0 to 2। अब इसमें बच्चों जो आउटर ns के इलेक्ट्रॉन हैं दे कैन बी लॉस्ट इजीली,
और जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज आसानी से कर सकता है दैट इज मेटालिक। तो इन सब के कॉन्फ़िगरेशन में s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं which can be easily lost, therefore they all are metals. These are the minimums कि कम से कम s तो लूज करेंगे ही। जरूरत पड़े तो बच्चों they also can use their d orbital to participate in bond formation. They form colored ions. They form colored ions. इसका डिटेल्ड बच्चों 12th क्लास में है। डी ऑर्बिटल जो है दो सब एनर्जी लेवल में स्प्लिट होता है। एक वाइट लाइट फॉल करती है, इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा एंड दिस इलेक्ट्रॉन विल जंप टू हायर एनर्जी ऑर्बिटल। तो लाइट का एक पार्ट तो एब्जॉर्ब हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स को लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी ऑर्बिटल में ले जाने के लिए, और जो पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है दैट प्रोड्यूसेस द कलर। बट यहां पर हमें क्या करना है, वी हैव टू स्टडी ओनली द प्रॉपर्टी। दे फॉर्म कलर्ड आयंस। नेक्स्ट है बच्चों, दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग आई एम डिस्कसिंग कि इसमें जो s ऑर्बिटल की एनर्जी है और जो पेनल्टी में d की एनर्जी है ये कंपेरेबल होती है। तो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में s के तो यूज होते ही हैं, d के इलेक्ट्रॉन्स भी बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द d is being used, they show variable oxidation state. But here we have to only write कि they show variable oxidation state. Next है बच्चों, they often used as catalyst. कैटलिस्ट की प्रॉपर्टी होती है कि वो रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर सकता है एंड दे गिव देयर सरफेस वेयर द रिएक्टेंट कैन एड्सॉर्ब। रिएक्टेंट जब सरफेस पे एड्सॉर्ब हो जाएंगे, आपस में नजदीक आ जाएंगे, जिससे रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों है जिंक, कैडमियम एंड मरकरी don't show the property of transition element. बच्चों ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन ये है कि जिसमें d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग चल रही हो, the element in which the filling of electron is taking place in the penultimate d orbital. बट जिंक, कैडमियम और मरकरी जो हैं इनका D10 कॉन्फ़िगरेशन है। तो इस तरीके से ये अलग हो जाते हैं डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट से। देयरफॉर दे डोंट शो द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनको बच्चों ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहा गया? ट्रांजिशन का मतलब एक तरीके से बदलाव है। दे आर कनेक्टिंग S to P थ्रू देमसेल्फ। ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट जिसका नाम पड़ा, इन्होंने क्या किया, एक ब्रिज बनाया हुआ है S और P ब्लॉक एलिमेंट के बीच में, इसीलिए इनका नाम ट्रांजिशन पड़ा। बिकॉज दे आर ब्रिजिंग S to P, so called ट्रांजिशन एलिमेंट। एक तरीके से लेफ्ट वाले हैं मेटल और राइट वाले हैं नॉन मेटल, एंड दे आर कनेक्टिंग मेटल्स टू नॉन मेटल थ्रू देमसेल्फ। सो देयर इज ए शिफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, सो दे नेम्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो कि बच्चों सीरियम 58 से ल्यूटिडियम 71 तक, इनको कहा गया है लैंथेनॉइड्स। एंड द सेकेंड रो जो कि हमारा थोरियम 90 से लॉरेंशियम 103 तक जाती है, दिस इज कॉल्ड एज
एक्टिनॉइड्स। इनमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग बच्चों 4f ऑर्बिटल में होती है लेंथेनॉइड्स में, और 5f ऑर्बिटल में होती है एक्टिनॉइड्स में। So their general configuration is n-2 f 1 to 14 d 0 to 1 and ns2। कहने का मतलब ये जो d है बच्चों, ये भी हमारा कौन सा होता है, इनर शेल का n-1। अगर ये हमारा 6s है तो ये कौन सा होगा, अगर n6 है तो ये एक कम होगा d का, यानी कि 5d, और ये दो कम होगा f का, 4f। ये लेंथेनॉइड्स का कॉन्फ़िगरेशन होगा। जबकि एक्टिनॉइड्स में क्या होगा, 7s एक कम कर देते हैं, 6d और एक कम कर देते हैं, 5f। यानी लेंथेनॉइड्स में 4f में फिलिंग है और एक्टिनॉइड्स में 5f ऑर्बिटल के अंदर फिलिंग होती है। सेकेंड पॉइंट अबाउट द f ब्लॉक एलिमेंट्स आर all are metals। और बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो एक्टिनॉइड्स की ज्यादा होती है लेंथेनॉइड्स से। जो एक्टिनॉइड्स में ये जो एनर्जी का डिफरेंस है 5f 6d 7s, ये कम होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स इनर ऑर्बिटल्स के आसानी से इस्तेमाल हो सकते हैं, and thus actinoid shows variable oxidation state। So here we have to only discuss the property. We have here no need to go deeper to just learn the logic about this, we'll study later on। next है बच्चों, एक्टिनॉइड्स कैसे हैं, रेडियो एक्टिव हैं। इनका जो हाफ लाइफ है बच्चों वो भी बहुत कम है, इनकी जो कंपोजिशन है या इनको जो बनाया गया है वो बहुत ही नैनोग्राम्स के अंदर बनाया गया है। एक्टिनॉइड्स आर रेडियो एक्टिव। और नेक्स्ट बच्चों, यूरेनियम के बाद के जो एलिमेंट हैं उनको नाम दिया गया ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। आफ्टर यूरेनियम वी कॉल देम ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। तो ये बच्चों था ब्लॉक के ऊपर हमने एलिमेंट्स को डिस्कस किया एंड वी डिस्कस्ड देयर प्रॉपर्टीज। तो आज का वीडियो यहीं तक बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम अगेन क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, दैट विल बी बेस्ड ऑन द मेटालिक, नॉन मेटालिक एंड मेटेलॉइड कैरेक्टर। तो ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू बच्चों।